वेलकम बैक टू दिस सीरीज एक्सेल बेसिक टू एडवांस बाय IT स्क्वायर। मेरा नाम है फैजान और नाम है डेटा एंट्रिक्स और आप सीख रहे हैं मेरे साथ एक्सेल बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कोर्स को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द सीरीज एक्सेल बेसिक टू एडवांस बाय IT स्क्वायर। आई होप ये फाइल आपके पास ऑलरेडी होगी क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इसी को डिस्कस किया था। अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इजी इंस्ट्रक्शन मैंने वहाँ पर दिए हैं। लास्ट क्लास में हमने इफ़ कंडीशन को अच्छे से कवर किया था। आज हम रेफरेंसिंग समझेंगे। रेफरेंसिंग क्या है? रेफरेंसिंग कुछ नहीं, बट जब आप कोई फंक्शन एक्सेल के अंदर लिखते हैं और उस फंक्शन के अंदर किसी सेल का एड्रेस आप डालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने C3 का रेफरेंस दिया है, एड्रेस दिया है। तो जब फंक्शन के अंदर हम किसी सेल का एड्रेस डालते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग, यानी कि मैं यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। रेफरेंसिंग बेसिकली तीन तरह की होती है: रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तीनों को हम समझेंगे वन बाय वन डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से। रिलेटिव रेफरेंसिंग, सेम रेफरेंसिंग जो हम अब तक करते आए हैं वो रिलेटिव रेफरेंसिंग है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर सेल्स अमाउंट निकालना है, MRP दिया है और डिस्काउंट ये दिया है। तो सेल्स में से MRP में से डिस्काउंट माइनस किया और मैंने यहाँ पे दोनों एड्रेस डाले, C3 और D3। दो सेल का मैं यहाँ पर एड्रेस दे रहा हूँ। एंटर करने के बाद मुझे रिजल्ट मिल रहा है, सेल्स अमाउंट आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सब पूरा फंक्शन जो है सब इस पूरी टेबल पर अप्लाई हो गया। तो एक्सेल को ये कैसे पता चला कि भाई जब इसको नीचे ले जा रहा हूँ तो मुझे 600 में से 40 माइनस करना है या 650 में से 60 माइनस करना है? वो चीज़ एक्सेल को कैसे पता होता है? ये गेम समझना है हमें। देखो, जब हम किसी फंक्शन को नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, जो एड्रेस हमने दिया होता है वो एड्रेस भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने दो सेल ली थी, C3 और D3। जब मैं इसे नीचे ड्रैग किया, फंक्शन को मैंने नीचे कॉपी करा, नीचे के सेल में आया, तो यहाँ पर जो C3 थी वो C4 हो गई और यहाँ D4 थी, D3 थी, D4 हो गई। तो ये रिलेटिव रेफरेंसिंग में ऐसा होता है, ऑटोमेटिकली मूव कर देता है। जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे अपने फंक्शन को, वो रेफरेंस भी उसी डायरेक्शन में मूव हो जाता है। अगर मैंने नीचे करा तो यहाँ पे 0 मिला, क्योंकि यहाँ नीचे दोनों सेल क्या है, इसमें इन दोनों सेल में कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो ये 0 मुझे दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसे राइट डायरेक्शन में मूव करूँगा तो क्या होता है? तो देखें, अभी हमारे पास ये दोनों सेल सिलेक्टेड है, ठीक है। जब मैंने इसे राइट डायरेक्शन में मूव किया तो मेरे पास ये दोनों सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली जो एड्रेस है वो भी राइट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। इसको करके देखते हैं एक बार। मैंने इसको पकड़ के ड्रैग किया राइट में, तो क्या हो गया, इस सेल में से इसको माइनस, यानी 12 में से इसने माइनस किया 88 को, तो हमें रिजल्ट मिला। यहाँ तक तो ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, मुझे ना मैं नहीं चाहता कि मेरी सेल मूव करे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब फंक्शन को मूव करना है तो मैं चाहता हूँ मेरा जो सेल एड्रेस है वो मूव नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ जो मेरे पास डिस्काउंट ये दिख रहा है इसमें 5.66, यानी सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो ऐड हो जाए, न्यू डिस्काउंट अमाउंट आ जाए। तो इज इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल। ये मैंने किया, एंटर किया, आई गेट द रिजल्ट। लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास सेम वैल्यूज़ रहती हैं, क्योंकि 40 में कुछ 5.6 ऐड नहीं हुआ, बाकी वैल्यूज़ सेम है। क्यों है ये सेम? तो इसका लॉजिक आप समझे, या हो सकता है आप समझ गए होंगे लॉजिक। जब मैं इस सेल को नीचे ड्रैग करा तो देखिए, यहाँ से मैंने इस सेल को ड्रैग करा नीचे वाली सेल में, तो इसमें दो सेल का एड्रेस, एक ये और एक ये सेल। ये जब मैंने नीचे की डायरेक्शन में मूव किया तो यहाँ भी नीचे की डायरेक्शन में मूव हो गया और ये वाली सेल सिलेक्ट हो गई।
और इसी तरह यहाँ पर भी नीचे की डायरेक्शन में मूव हुई एड्रेस और ये सेल सिलेक्ट हो गई। और क्योंकि इस सेल के अंदर कुछ वैल्यू नहीं थी तो हमारे पास कुछ रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, 40 रहा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी ये डायरेक्शन चले, जब मैं इसे नीचे करूँगा तो ये डायरेक्शन तो मेरी मूव करे, लेकिन ये वाली फ्रीज हो जाए। इसको मैं फ्रीज करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी सेल है, ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। हर सेल के अंदर मुझे यही अमाउंट ऐड करना है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, फ्रीज कैसे करेंगे, वो हम समझेंगे। और जब हम किसी सेल को फ्रीज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। जिस भी सेल को आपने फ्रीज करनी है उस पर अपना कर्सर लेके आइए और उसके बाद F4 बटन दबाइए, कीबोर्ड से F4 दबाइए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 डॉलर साइन आ गए। जी से पहले भी एक डॉलर साइन है, 3 से पहले भी एक डॉलर साइन है। और जी रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, जी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नंबर 3 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी के आगे डॉलर साइन लगा यानी कॉलम फ्रीज हो गई। ऐसे 3 के आगे डॉलर साइन लगा, इसका मतलब ये थर्ड रो फ्रीज हो गई। अब जब आप इसको मूव करेंगे तो ये फंक्शन पूरी ये सेल ही फ्रीज कर देगा। और जब हम इस सेल को पूरी को फ्रीज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एंटर किया, एंटर करने के बाद जब आप ड्रैग करते हैं तो यू विल गेट द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर ये तो चेंज हो रहा है लेकिन ये वाली वैल्यू स्टेबल हो गई, फ्रीज हो गई। दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। किसी भी सेल को पूरी तरह फ्रीज कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। बस इतना सही है, यही इसकी डेफिनेशन यहाँ सब लिखी हुई है। अब थर्ड है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग की डेफिनेशन चेक कर लें, यहाँ पे लिखी हुई है सब। इसको समझना प्रैक्टिकली ज़रूरी है, क्या होता है मिक्स रेफरेंसिंग में। देखिए, जब हम फ्रीज करते हैं या तो कॉलम को, किसी सेल की या तो कॉलम को या फिर सिर्फ रो को, तो उसको बोलते हैं मिक्स रेफरेंसिंग। इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ मल्टीप्लाई मुझे करनी है, प्रोडक्ट मुझे ये 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है और यहाँ पर रिजल्ट वही है 4 आना चाहिए, 2 × 2 4। और फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से यहाँ पे 6 रिजल्ट आना चाहिए। इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई 4 से यहाँ पर 8 रिजल्ट आना चाहिए। आगे आप देखें, मतलब इस पूरे टेबल को मुझे इसी तरह फिल करना है। अगर इस डॉट की बात करूँ, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 5 से होनी चाहिए, 5 × 7 = 35, 35 शुड बी देयर। ओके, अब इसको किस तरह से करेंगे, एक ही फंक्शन की हेल्प से, अलग अलग नहीं करना। तो ये होगा मिक्स रेफरेंसिंग की हेल्प से। रेफरेंसिंग यहाँ पर समझनी है, मिक्स रेफरेंसिंग का यूज़ करने वाले हम। तो इक्वल टू साइन लिया हमने, रिलेटिव आपने समझा। अब मिक्स रेफरेंसिंग को समझे, इक्वल टू का साइन लिया। दिस सेल मल्टीप्लाई के लिए आप प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, इसके अलावा आप स्टार भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार आप लिखिए, फिर मल्टीप्लाई दिस सेल। सीधे इसकी एंटर करने के बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूँगा नीचे की साइड या किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या मैं सही रिजल्ट पा रहा हूँ? नो, आई एम नॉट गेटिंग द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो, उसको समझो हो क्या रहा है यहाँ पर। इस पर मैंने इस सेल के अंदर फंक्शन लगाया, इस सेल को सिलेक्ट किया था और इस सेल को सिलेक्ट किया था, दोनों की मल्टीप्लाई करी थी। लेकिन जब मैं इसको नीचे की तरफ डायरेक्शन करता हूँ, नीचे लाने पर ये सेल भी नीचे आई और ये सेल भी नीचे आई, राइट। यहाँ पर 3 ले लिया, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने 4 को ले लिया, बट मैं चाह रहा था ऊपर वाला ही रहे। अब यहाँ की 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12 रिजल्ट आ गया। और जैसे ही मैं आगे एक्सटेंड करता रहा, सेम चीज़ होती रही। यहाँ इन्हें 12 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी, 48 आ गया। इसी तरह चलता रहा ये। अब हमने क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो, इसकी मल्टीप्लाई भी इससे हो, इसकी मल्टीप्लाई भी इससे हो। ये वाली सेल मूव नहीं करनी चाहिए नीचे की डायरेक्शन में। लेकिन जब मैं इस सेल को राइट साइड डायरेक्ट मूव करूँगा, तब मैं चाहता हूँ कि हाँ यहाँ पर मूव चाहिए मुझे, यहाँ से 2 के बाद मुझे फिर 3 चाहिए। तो ये अब देखिए किस तरह से करना है, पहले क्लियर कर देता हूँ सब।
सबसे पहले इस सेल को ले लेते हैं C23। एक सेकंड। हाँ, तो C23 जो हमारी सेल है, इसके बाद मैं चाहता हूँ जब मैं नीचे की तरफ मूव करूँगा तो ये सेल सिलेक्ट हो जाए, नीचे ये सेल सिलेक्ट हो जाए, नीचे करूँगा तो ये सेल, यानी कि हमेशा रो चेंज होती रहेगी, पहले 23 रो, फिर 24 रो, फिर 25 रो, लेकिन कॉलम मेरी सेम है, कॉलम सी है, कॉलम मूव नहीं करनी, यानी कि मुझे यहाँ पर किसको फ्रीज करना पड़ेगा भाई, कॉलम को। ओके, रो को रिलीज रखना, F4 दबाइए। F4 में फर्स्ट टाइम पे दोनों चीज़ फ्रीज हो जाएंगी। जब आप दूसरी दफ़ा F4 दबाएंगे, एक बार और F4 दबाइएगा, और अब हमारे पास रो फ्रीज हो गई, फिर एक 23rd रो फ्रीज हो गई। लेकिन मुझे रो को फ्रीज नहीं करना, मुझे तो रो चेंज करनी है हर बार। हाँ, मेरी कॉलम सेम रहेगी, तो एक बार फिर से F4 दबाइए। जब थर्ड टाइम पे आप F4 दबाते हैं तो आपकी कॉलम फ्रीज हो जाती है। डॉलर साइन किसके आगे देखे, सी के आगे, यानी कॉलम फ्रीज है। अब किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर लेंगे, आपकी कॉलम फ्रीज रहेगी, रो चेंज होती रहेगी। इसके बाद मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार ले सकते हैं, स्टार बटन दबाइए 8 के ऊपर शिफ्ट से, देन इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब इस सेल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाली सेल सिलेक्ट हो, इसके बाद ये सिलेक्ट हो। जब मैं इसको मूव करूँगा नीचे के डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, यानी कि कॉलम चेंज हो रही है, D, E, F, लेकिन रो हमारी सेम रहेगी, रो 22nd ही रहेगी, तो रो को यहाँ पे फ्रीज करना है। ठीक है, F4 दबाएंगे, दोनों चीज़ फ्रीज हुई, सेकंड टाइम में आपकी रो फ्रीज हो गई। अब यहाँ मैंने रो को फ्रीज कर दिया और इधर मैंने कॉलम को फ्रीज करा था। ठीक है, अब एंटर करें। एंटर करने के बाद वी गेट द राइट आंसर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, जैसे मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल सही आंसर मिल रहे हैं। इसे मैं अगर राइट डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो यहाँ भी मुझे सही आंसर मिल रहा है। लेकिन हर बार अलग अलग ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल इसको आप क्लिक करो, इसको कॉपी कर लो Ctrl+C की हेल्प से, और फिर पूरा एरिया सिलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+V से पेस्ट मार दो भाई, हो गया, बस डन। हर एक सेल में सही आपको आंसर मिलेगा, चेक कर लेना। क्वेश्चन ये है, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ का प्राइस दिया है और नीचे क्वांटिटीज़ दी है, और मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है। फॉर एग्जांपल ओजोन फिटनेस आइसोप्योर का जो क्वांटिटी है 12 है और इसका प्राइस 15,000 है, तो इसकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। आप खुद ट्राई करें, फिर मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ साथ साथ। इक्वल टू का साइन लेना है, इस सेल को सिलेक्ट किया हमने, इस सेल के अंदर आप देखें, जब आप इस सेल को ड्रैग करेंगे, पहले मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ ऐसे ही बिना फ्रीज करे। मैंने दोनों सेलेक्ट किए, इंटर किया, ये दोनों तो मुझे मिल गया रिजल्ट सही, लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो सब इनकरेक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सेल है C4, यानी ये वाली सेल, इस जब फंक्शन को नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऊपर भी मूवमेंट हो रहा है, C4 की जगह C5 में चला जाता है, इसी तरह C7 की जगह C8 हो जाता है। लेकिन ऊपर वाली को तो मुझे फ्रीज रखना है ना भाई, मैं थोड़ी चाहता हूँ नीचे आए, वो 15,000 तो सेम रहेगा। तो अब C4 में फ्रीज करना है इसकी रो को, तो इस पर क्लिक कीजिए, 4 दबाइए, एक बार फिर दबाइए। अब ये आपकी रो फ्रीज हो गई। डॉलर साइन कहाँ है? रो के आगे, तो फ्रीज क्या हुआ? रो हो गई। बस नीचे तो कुछ फ्रीज करना ही नहीं, इंटर मारो, सिंपल कंट्रोल नीचे ड्रैग करो, देखो सही करेक्ट आंसर मिल रहा है आपको, चेक कर लो आप। 15,000 से नीचे नहीं जा रहा फंक्शन हमारा। अब इसको पूरा Ctrl+C से कॉपी कर लो
और पूरे एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी मारो, पेस्ट करो, हो गया भाई। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करनी है 10 की 2 से, यहाँ पर ये मतलब सेम ही है पहले फंक्शन की तरह, इसको करके देखते हैं। इक्वल टू दिस सेल, अब इस सेल के अंदर क्या चीज़ फ्रीज करनी है, लॉजिकली सोचो। जब मैं नीचे फॉर्मूले को शिफ्ट करूंगा तो क्या मैं चाहता हूँ कि नीचे भी C57 शिफ्ट हो, नहीं, नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं करना है, यानी कि रो को मूव करना, सॉरी फ्रीज करना पड़ेगा। रो को फ्रीज कर दो, रो सेम रहेगी। तो यहाँ मैंने F4 दबा कर रो फ्रीज कर दी। इसके बाद जब मैं राइट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सेल का एड्रेस भी मूव करे, यानी कॉलम तो मेरी मूव होगी। पहले C थी, D, फिर D से E, कॉलम मूव करेगी तो कॉलम को फ्रीज नहीं करना। ओके, इसको सेट करने के बाद मल्टीप्लाई दिस सेल, इसके अंदर हमारी क्या है, फ्रीज करना है हमने कॉलम, क्योंकि कॉलम तो सेम रहेगी, रोज मूव करेंगी, तो कॉलम को फ्रीज कर दिया। एंटर करो, कंट्रोल C, कॉपी, सिलेक्ट दिस एरिया, कंट्रोल V, पेस्ट, एंड देन यू विल गेट द राइट आंसर। आई होप रेफरेंसिंग अभी आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई करने हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, वीडियो पॉज कर करके करते रहो भाई लोग। डॉलर साइन को सही से समझ लो, डॉलर ही काम आता है भाई जिंदगी में। इसके बाद आ जाते हैं भाई वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन, क्वेश्चन करने से पहले पहले वी लुकअप को अंडरस्टैंड करते हैं बढ़िया से। ओके, वी लुकअप को समझिए सही से। वी लुकअप का यूज़ होता है जब हमें किसी टेबल के अंदर से किसी डेटा से कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय आईडी दी है, एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर मुझे सेल्स निकालनी है किसी एम्प्लॉय की, जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या दे रखी है, 1011। तो यहाँ पर तो मैं देखो टेबल में मुझे दिख रहा है इजीली, लेकिन जब भाई डेटा बहुत बड़ा होगा तो कहाँ तक ढूंढते रहोगे आप। सिंपली आप वी लुकअप का यूज़ करो और इसको 1 सेकंड में सॉल्व करो। मतलब 1 सेकंड भी नहीं, इज इक्वल टू लिखो वी लुकअप। वी देखो, वी यहाँ पे वी स्टैंड करता है वर्टिकल के लिए, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल। वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट। अब लुकअप वैल्यू सबसे पहले पूछता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, यानी किस चीज़ के बिहाफ पर आप डेटा फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं डेटा को फाइंड करना चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर। तो एम्प्लॉय आईडी क्या होनी चाहिए, उसकी एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए 1011। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में लिख देता हूँ सिंपल, ये मेरी लुकअप वैल्यू है, इसके बिहाफ पे डेटा फाइंड करना है, कॉमा। इसके अलावा दूसरा तरीका एक और है, आप नंबर डालने की बजाय सिंपल ही वो सेल सिलेक्ट कर लें जहाँ पर आपकी लुकअप वैल्यू है। तो मैंने ये सेल को सिलेक्ट कर लिया, इसके बिहाफ पर मुझे डेटा फाइंड करना है। अब टेबल अरे, टेबल अरे क्या है कि आपको फाइंड कहाँ से करना है, टेबल क्या है भाई आपकी। तो भैया टेबल मेरी ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टेबल मैंने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखिए लुकअप फंक्शन क्या करता है, ये जो आपने टेबल सिलेक्ट की है, ये बैकग्राउंड में इसको एक कॉलम इंडेक्स दे देता है। यानी जो आपने टेबल सिलेक्ट की है पूरी, इस पूरी टेबल को एक इंडेक्स नंबर ये दे देगा सबको। और जैसे ये वाली कॉलम है फर्स्ट, ये 1 कॉलम, सेकंड, नंबर 2, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 6 कैसा बन गया। हाँ, अब ये क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या करा, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करी, उसके बाद टेबल सिलेक्ट करी, डेटा आपका, इसके बाद हमसे पूछा क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमने क्या ढूंढना है, देखो ऊपर हमने सेल ढूंढनी है, तो सेल्स देखेंगे कौन से कॉलम में है। हेडिंग्स में देखें तो सेल हमें दिख रही है सबसे लास्ट में, 1, लास्ट कॉलम कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे 6, कॉमा। इसके बाद हम इनसे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रूथ और डेयर नहीं खेल रहा है, ये पूछ रहा है ट्रू, मतलब ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच के लिए जब हम डेटा कुछ फाइंड कर रहे हैं किसी रेंज में, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट,
कम ज़्यादा, बट यहाँ पर इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी सोचो मत, बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आपने एग्जैक्ट मैच के बिहाफ पर डेटा फाइंड करना है, यानी एम्प्लॉय आईडी जो है एग्जैक्ट यही होनी चाहिए, इसी के बिहाफ पर ही डेटा फाइंड करना है मुझे, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं चलेगा, एग्जैक्ट चलेगा। तो एग्जैक्ट के लिए आप फॉल्स सिलेक्ट करते हैं। एग्जैक्ट के लिए क्या करते हैं भाई लोग, फॉल्स। तो आप इस पर क्लिक कर दो, फॉल्स लिखा आ गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, वैसे इसको हटाएं। फॉल्स लिखने की जगह जीरो लिख सकते हैं आप। इस जीरो का मतलब भी फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू और जीरो का मतलब फॉल्स। तो क्लोज करा ब्रैकेट, एंटर मारा, यू विल गेट द रिजल्ट। तो एम्प्लॉय आईडी 1011 की सेल निकल के आ गई। सेल्स कितनी है, 85,000। आप चेक भी कर लो एक बार, क्रॉस चेक। ये देखिए 7 करोड़ चलिए अभी इजी लग रहा है। देखो यहाँ पे मैं ढूंढ लिया, छोटी सी टेबल है, लेकिन जब टेबल बहुत बड़ी होती है तो हम ढूंढ नहीं पाते, इस वजह से हम यूज़ करते हैं वी लुकअप फंक्शन को। अब एक और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखें। अब मुझे एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर नेम फाइंड करना है, यानी जिसका एम्प्लॉय आईडी 1011 है उसका नाम क्या है। तो वी लुकअप को बोलेंगे वी लुकअप, चल ज़रा बता। तो वी लुकअप हमने लगाया, ओपन करा ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या है, ये इसके बिहाफ पे डेटा फाइंड करना है, कॉमा, फिर टेबल, अरे टेबल करे क्या है, ये मेरी पूरी टेबल है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम ढूंढना है। नेम कौन से कॉलम में है जी, सेकंड पे, तो नंबर 2 नंबर है भाई, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिख देंगे, क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर, यू विल गेट द रिजल्ट। अर्जुन रामपाल। तो एम्प्लॉय का हमें नाम निकल के आ गया। तो क्या वी लुकअप कर सकता है, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस है। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा। डेटा कहाँ सर्च करेगा, ये लेफ्ट टू राइट, यानी कि लुकअप वैल्यू जो है हमारी हमेशा लेफ्ट में, वो भी फर्स्ट इंडेक्स पे होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए भाई, कॉलम के, सॉरी टेबल के लेफ्ट साइड, और वो भी फर्स्ट कॉलम इंडेक्स पे हमारी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एम्प्लॉय आईडी कहाँ पर है, टेबल में, एम्प्लॉय आईडी हमारी फर्स्ट कॉलम पे, और इसके बाद हम डेटा जो फाइंड कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, जैसे नेम, सिटी, प्रोडक्ट, जो भी चीज़ है। अगर आप सोचें कि आप नाम दिखते हैं, लुकअप वैल्यू आपकी नेम है, और नेम के बिहाफ पे आप एम्प्लॉय आईडी मिल जाए, यानी कि राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं आप सर्चिंग में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वे लुकअप की लिमिटेशन है, इट ओनली वर्क्स विद लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। हमेशा वी लुकअप लेफ्ट टू राइट ही चलता है सर्चिंग में, और लुकअप वैल्यू आपकी लेफ्ट में होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम इंडेक्स पे। एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या हमें, जैसे मान लीजिए, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर मैं एक नाम लेता हूँ, नेहा। अब नेहा नेम के बिहाफ पर मुझे एम्प्लॉय आईडी निकालनी है, लुकअप वैल्यू इस बार मेरा नेम है, तो मैंने वी लुकअप फंक्शन लगाया, ओपन ब्रैकेट करा, दिस इज़ माय लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे सेलेक्ट कर ली, ये मेरी टेबल है। अब इसमें मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या निकालना है, मुझे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम इंडेक्स पे, तो नंबर 1 डाल दिया, कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 सेलेक्ट किया, क्लोज ब्रैकेट किया, हिट एंटर किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, लुकअप फंक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही वर्क करेगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट। और जो आपकी वैल्यू है, लुकअप वैल्यू, वो कहाँ होनी चाहिए, कौन से कॉलम में होनी चाहिए, वो फर्स्ट कॉलम पे होनी चाहिए, कॉलम नंबर 1 पर। ओके, चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, क्वेश्चन सिंपल है भाई, क्वेश्चन सिंपल है। लुकअप के हेल्प से मुझे नेस्ले का सेल निकालना है, नेस्ले की सेल्स निकालनी है, ठीक है। खुद करो, फिर मैं कर ही रहा हूँ। वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, सेल्स, मुझे सेल्स निकालनी है, दिस इज़ माई लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे, दिस इज़ माई टेबल, ओके। नेस्ले की सेल निकालनी है, सेल किसकी निकालनी है,
नेस्ले की। ऊपर चेक करिए नेस्ले कौन सी कॉलम में है। ऊपर टेबल में हमें सेकंड कॉलम पे नेस्ले मिल रहा है, तो नंबर क्या हो गया, कॉलम इंडेक्स सेकंड 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लोज ब्रैकेट हिट एंटर, यू विल गेट द रिजल्ट। नेस्ले की सेल 1000 है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो हाँ, मुझे बाकी का भी डिटेल डेटा मिल जाएगा। सिंपली अभी आप एक्सपेंस निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है नेस्ले का, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली लुकअप वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएंगी और उसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमें चीज़ का ध्यान रखना है कि रेफरेंसिंग की प्रॉपर हमने यूज़ करना है। मतलब जो चीज़ फ्रीज़ करनी है उसको फ्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं है ठीक है, लेकिन आपके डेटा में एरर आ सकती है। यहाँ पर नहीं हो रहा वो ठीक है, लेकिन एरर आ सकता है, इसलिए आप फ्रीजिंग प्रॉपर ध्यान रखें। रेफरेंसिंग का एब्सोल्यूट करनी है, मिक्स करनी है, रिलेटिव जो भी है, ठीक है। तो अब फ्रीज क्या करना है, जो हमारी लुकअप वैल्यू थी B16 सेल, ये सेल वाली, ये लुकअप वैल्यू मेरी चेंज होगी हर बार नीचे की डायरेक्शन में। इसके बाद एक्सपेंस होगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर अदर एक्सपेंस। तो आप क्या करिए, आप अपने इस कॉलम को फ्रीज कर दें। रो तो चेंज हो रही है, रो मूव करेगी, 16 17 रो चेंज होती रहेगी, लेकिन कॉलम यहाँ पर फ्रीज कर दे। कॉलम फ्रीज करने के लिए हमने बी को फ्रीज करना होगा, यानी कि F4 दबाइए, पहली बार दबाएंगे दोनों चीज़ फ्रीज हो जाएंगी, सेकंड टाइम में रो फ्रीज, थर्ड टाइम पे आप दबाएंगे तो कॉलम फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा डेटा है यानी टेबल तो हमेशा सेम ही रहेगी। अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूँ, ये टेबल तो मैं चाहता हूँ ये पूरी एज इट इज़ रहे, तो इसको पूरा का पूरा फ्रीज कर दो। F4 दबाओ, डॉलर साइन सब जगह हो जाएगा, रो कॉलम पूरा फ्रीज प्रॉपर। बाकी कॉलम मेरी सेकंड नंबर डाला हुआ है वो ठीक है, और कुछ चेंज नहीं करना, एंटर करें। इसके बाद जब ड्रैग करूँगा मैं, आई विल गेट द करेक्ट आंसर। हालांकि आंसर पहले भी सही मिल रहा था, लेकिन अब रेफरेंसिंग अच्छे से हो गई है, एरर अवॉइड कर दी है हमने। अब इसको अगर मैं राइट डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास अभी भी नेस्ले की सेल दिखा रहा है, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्या, यहाँ पर मुझे यहाँ पर सेल्स एक्सपेक्ट कर रहा था मदर डेयरी की, जो कि 1200 है, मदर डेयरी की सेल 1200, लेकिन यहाँ पर नेस्ले की ही सेल आ गई। क्यों हो रहा है ये ऐसा, आप समझ गए होंगे। फंक्शन में देखिए वी लुकअप लिखा है, लुकअप वैल्यू सही है, ठीक है, टेबल भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर जो है, कॉलम इंडेक्स पे आप क्या चाहते हैं, मदर डेयरी कॉलम, कौन सा कॉलम पे, कौन सा क्या नंबर है भाई इसका, थर्ड कॉलम, और यहाँ पर हमारा सेकंड कॉलम है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर थर्ड होना चाहिए, 3 यहाँ पे लिख दीजिए। बाकी एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है ही, एंटर करेंगे हम, नाउ विल गेट द करेक्ट आंसर। जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो सारे आंसर मुझे सही मिल गए। इसी तरह इसके लिए करना है, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर अमूल का कौन सा है, 4th पे, तो यहाँ पर 4 लिख दो। लेकिन क्या इसका कोई ऐसा तरीका है जो एक ही फंक्शन से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाए और बार बार अलग अलग कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं चेंज करना पड़े, तो आंसर इज यस। बट क्या फंक्शन है वो, कैसे करना है वो हम समझते हैं। दैट इज पॉसिबल विद मैच फंक्शन। हमें इंटीग्रेट करना होगा वी लुकअप को मैच के साथ। हमें वी लुकअप के अंदर एक मैच फंक्शन होता क्या है वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। मैच फंक्शन काम कैसे करता है अब इसको समझते हैं। देखिए मैच फंक्शन क्या करता है, इज इक्वल टू मैच हमने लिखा, ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले लुकअप वैल्यू आप देखते रहिए, मैं इसको समझाऊंगा बाद में। लुकअप वैल्यू मैंने सेल्स ले ली, सेल्स लेने के बाद मेरा लुकअप अरे मैंने ये एरिया ले लिया, ठीक है, जो ऊपर की हेडिंग्स है, ये मेरा अरे हो गया। फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए 0, एंटर करा, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है 6। कुछ समझ में आ रहा है भाई,
हो क्या रहा है यहाँ पर, मैच फंक्शन एक नंबर रिटर्न करके दे रहा है, एक नंबर रिटर्न करके दे रहा है। और कौन सा नंबर रिटर्न करके दे रहा है, मान लीजिए आपने ये पूरा सिलेक्ट किया था डेटा, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी से सेल तक का ये रेंज आपने सेलेक्ट की, ये आपका अरे आपका था। इस के अंदर सेल्स जो है, ये सेल्स वर्ड, सेल्स लुकअप वैल्यू में मैंने सेल्स लिखी थी ना, ये कौन से इंडेक्स पे लिखा है वो मुझे रिटर्न करके दे रहा है। इस पूरी रेंज के अंदर सेल्स वर्ड यानी लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू कौन से इंडेक्स पर लिखा है उसका रिजल्ट मैच फंक्शन मुझे करके दे रहा है। तो देखो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पे है, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है 6। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ, मुझे चेक करना है कि इस पूरी रेंज के अंदर नेम कौन से कॉलम पर है या कौन सा इसका इंडेक्स है, तो लुकअप वैल्यू नेम है, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा लुकअप अरे क्या है, दिस इज माय लुकअप अरे, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0, क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर, नंबर 2। तो क्या कर रहा है ये मैच फंक्शन, हमें कॉलम इंडेक्स निकाल के दे रहा है जो इस रेंज के अंदर है, मतलब नेम कहाँ लिखा है। अब जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं एक ऐसा फंक्शन लगाना चाहता हूँ जो मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर को ऑटोमेटिकली अपडेट करके देता रहे, मुझे बार बार इसमें चेंज ना करना पड़े, मैनुअली ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो अपडेट किसके बिहाफ पर करना है, लुकअप वैल्यू के बिहाफ पर। तो यहाँ पर मैच फंक्शन लगाइए, ओपन ब्रैकेट। अब मैच फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, नेस्ले, मुझे नेस्ले तो ढूंढना है भाई कौन से कॉलम पे है। अब इसकी रो फ्रीज कर देता हूँ क्योंकि रो तो मेरी सेम रहेगी अगर मैं आगे भी मूव करता हूँ, तो रेफरेंसिंग सही होनी चाहिए, कॉमा, इसके बाद लुकअप अरे, तो यानी कि वो नेस्ले फाइंड कहाँ करना है इसका कॉलम इंडेक्स, इस रेंज में से, राइट। तो इस रेंज को सिलेक्ट किया, ये बताएगा कि नेस्ले कौन से इंडेक्स पे लिखा है जी, कहेगा जी 2 नंबर पे लिखा है, कि ओके भाई 2 दिखा दो, 2 प्रिंट कर दो। बट उससे पहले इस टेबल को फ्रीज कर दो, ये जो लुकअप अरे है इसको पूरा का पूरा फ्रीज कर दिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, हिट एंटर करा। तो यहाँ पर आप जब इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, यू विल गेट द राइट आंसर फॉर इंटायर टेबल। तो मैच फंक्शन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली कॉलम इंडेक्स को अपडेट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। वी लुकअप विद मैच तो अब शायद क्लियर हो गया होगा। अब ये कुछ इसके अंदर क्वेश्चन है, आप खुद करने हैं ट्राई किस किस तरह से करने हैं। क्वेश्चन ये है, एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर मुझे सेल्स और नेम और सिटी निकालनी है और ये एक ही फंक्शन से करना है, ठीक है जी। तो वी लुकअप वी मैच विद मैच के साथ ही होगा, वी लुकअप लिखना है हमने, ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है, दिस सेल, इस सेल के अंदर जो भी ये वैल्यू है वो मेरी लुकअप वैल्यू, ओके। लेकिन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये वाली सिलेक्ट हो, यानी कि रोज चेंज हो रही हैं और कॉलम फ्रीज करनी है, कॉलम सेम रहेगी, ठीक है। तो कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया। इसके बाद टेबल एरे, टेबल तो मेरी हमेशा सेम रहेगी, तो टेबल को पूरा फ्रीज कर दिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स देखा जाए तो सेल कहाँ है, सेल्स ढूंढनी है, सेल्स 6 पर है, नंबर 6 डाल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैच फंक्शन की हेल्प से ऑटोमेटिकली कॉलम इंडेक्स फाइंड आउट हो। तो मैच लिखना है, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या है, सेल्स, सेल्स ढूंढनी है, ठीक है। सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर कॉमा लग, देखे
रो मेरी सेम रहेगी तो रो को मैं यहाँ फ्रीज कर देता हूँ, कॉलम चेंज होगी बार बार। सेल्स के आगे नेम आएगा, उसके बाद सिटी, इसके बाद लुकअप अरे क्या है, दिस इज माई लुकअप अरे। अब इस अरे को भी पूरा पूरा फ्रीज कर देता हूँ, कोमा बैक कोमा। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लोज ब्रैकेट, मैच फंक्शन यहाँ हो गया कंप्लीट। मैच फंक्शन ऑटोमेटिकली मुझे कॉलम इंडेक्स निकाल के दे देगा, ठीक है, सेल्स का। जब आगे इसको मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे वी लुकअप के हिसाब से एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसका 0 लगाया, क्लोज करा ब्रैकेट, हिट एंटर, यू विल गेट द रिजल्ट हेयर। नाउ कंट्रोल सी से कॉपी करो, पूरे एरिया को सेलेक्ट करो, कंट्रोल वी से पेस्ट करो, हो गया जी, यू विल गेट द रिजल्ट। I hope we look up with match is so clear. Now approximate के फंडा ढूंढते हैं, क्या था भाई approximate। तो देखिए approximate का मतलब क्या होता है। एग्जैक्ट मैच तो हमने समझ लिया, जब हम एग्जैक्ट मैच एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से फाइंड आउट कर रहे हैं चीज़ें। लेकिन जब हम चीज़ें रेंज के बिहाफ पर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, यहाँ पे जैसे यहाँ देखें इनकम टैक्स मुझे दिया है, इनकम टैक्स रेट मुझे फाइंड आउट करना है उसकी इनकम के बिहाफ पर, यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पूरा अच्छे से समझ लो, अगर नहीं आया देखो। अगर किसी बंदे की इनकम 0 से लेकर 2650 तक है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, तो उसको 15% टैक्स देना है। 2651 से लेके 27,300 तक है तो 28% टैक्स। इसी तरह से पूरा स्लॉट बने हुए हैं। मुझे यहाँ पे इनकम दे रखी है 56,000 उसकी इनकम है। तो क्या एग्जैक्ट 56,000 पूरी रेंज में है? नहीं है, लेकिन रेंज में कहीं ना कहीं लाई करेगा। किस रेंज में लाई करेगा? इसमें तो नहीं करेगा, तो ज़्यादा हो गया। इस रेंज के अंदर लाई करेगा, जैसे 27,300 से लेके 58,500 के बीच में 56,000 कहीं लाई करेगा। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस स्लॉट के अंदर दिख रहा है हमें 31% है, यानी आंसर मेरा क्या आना चाहिए? 31% मेरा आंसर आना चाहिए। वी लुकअप की हेल्प से इसको करते हैं। वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी? दिस इज माय लुकअप वैल्यू, कोमा, टेबल अरे ये है, कोमा, कॉलम इंडेक्स क्या है? कॉलम इंडेक्स है मेरा 3rd। टैक्स रेट कहाँ पर है? टैक्स रेट ढूंढना है ना, ये 3rd कॉलम में, तो 3, फिर कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए नहीं करना मुझे, अप्रॉक्सीमेट के लिए करना है। तो अप्रॉक्सीमेट के लिए ट्रू, आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं ट्रू की जगह, या फिर ट्रू पर क्लिक करो, दोनों एक ही बात है। क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर, यू विल गेट द रिजल्ट। 31% टैक्स इसको पड़ेगा। इसका ये आंसर हो गया वी लुकअप की हेल्प से। बाद में नेस्टेड वी लुकअप हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेस्टेड क्या मतलब होता है? वी लुकअप के अंदर एक और वी लुकअप फंक्शन लगाना, वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, आप कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर डीएम करें, और साथ ही साथ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी करो यार, ताकि मोटिवेशन मिले थोड़ा सा।